गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह एसआईसी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं के सभी वर्ग के लिए इन दिनों व्याकरण से रस का टॉपिक चल रहा है। रस में आप ये रस जो प्रकरण है इसमें आप पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक आपका होगा शांत रस। केवल 2 ही रस शेष रह गए हैं, बाकी अभी शांत रस और वात्सल्य रस, ये 2 शेष है। इसके तो जितने भी रस हैं सबका अध्ययन आपने किया है। आज इनका भी आप समापन करेंगे। शांत रस क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। निर्वेद ये शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। निर्वेद क्या है कि जब सांसारिक असरता का ज्ञान हो, संसार में ऐसा दिखे कि संसार में कुछ है नहीं, है मोह माया की दुनिया है और बस लोभ मोह ये सब इससे बसा हुआ ये पूरा संसार है। जब इस प्रकार का ज्ञान होने लगा कि ऐसा बिल्कुल ये चमक दमक की दुनिया है, इसमें कुछ है नहीं, वास्तविकता तो ये है कि जो ईश्वर विषय ज्ञान ही विषय मुख्य है, बाकी ये जो है कि सब का सब आसार है, इसमें कोई कुछ नहीं है। तो जब इस तरह के विचार आने लगे, इस प्रकार के काव्य का दर्शन होने लगा, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर शांत रस है। इसमें एक पद्य लिखा गया है कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। अबलव नसानी अब न नसै हो, अबलव नसानी अब न नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, राम पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसै हो, श्याम रूप रुचि सुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसै हो, पर बस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस भय न हसै हो, मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसै हो। इसमें भगवान राम के प्रति जो अनुरक्ति है उसका ज्ञान, उसका आभास हुआ है। और इसमें ये बताया गया है कि अबलव नसानी और अब न नशे हो, माने अब तक हम एक तरह से नशे में थे। नशे में क्या होता है, मनुष्य जो भी मादक पदार्थ ग्रहण करते हैं तो नशे में उनको होश नहीं रहता। इसी प्रकार इस अधिकांश संसार में अधिकांश ऐसे ही लोग हैं जो नशे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि अबलव नसानी, अब तक तो हम नशे में थे, अब नशे में होने का मतलब ये कि जो क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका ज्ञान नहीं होना ही नशा है। तो अब अबलव नसानी अब न नशे हो, मैं अब तक नशे में था, अब नशे में नहीं रहूंगा। क्योंकि कहा है कि राम कृपा भव निशा सिरानी, राम जी की कृपा से, राम जी की कृपा से भव मने संसार रूपी निशा मने रात्रि समाप्त हो गई, सिरानी मने समाप्त हो गई। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै। अब मैं जग गया हूँ, अब मैं जग गया हूँ, फिर से उसमें अनुरक्त नहीं होऊंगा, इस सांसारिक मोह माया में डसूंगा। जैसे अब एक तरह से संसार सर्प दंश की तरह से होता है, हमको जकड़ लेता है बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। अब मैं उसमें सांसारिक मोह माया में फंसने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पायो नाम चारु चिंतामणि, अब मुझे राम रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गया है। राम रूपी नाम जो है वो चिंतामणि के समान है। वो चिंतामणि मैं पा लिया हूँ अपने हृदय में, जिसको कस करके बांध लिया हूँ। उर मैंने हृदय, उर कर, उर में अपने हाथ से, कर में हाथ, कर तेरे कसय हो, मैं कस लिया हूँ मैं बिल्कुल। कहा कि श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी, चित कंस नहीं कसयो। अब उस श्याम का जो रूप, वह श्याम रूप, वो सावला सलोना रूप जो है भगवान राम का, वो अपने हृदय में मैं बिल्कुल कस के बांध लिया हूँ। अब उससे मैं विरक्त नहीं होने वाला हूँ। कहा कि पर बस जान हसिर इन इंद्र निज बस है ना से। वो क्या है कि दूसरे के बस में, ये हमारी आंखें जहाँ नहीं हम चाहते वहां भी देख लेती, ये एक कदम जहाँ नहीं जाना चाहता वहां भी चला जाता। क्या है कि हम अपने बस में नहीं। ये इंद्रियां, ये हमारा हाथ, आंख, मुंह, कान, ये हमारे विचार, ये विचार तो विचारों से ही इंद्रियां संचालित होती हैं। तो सबसे मूल कारण तो है मन। मन से ही इंद्रियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, आप अपने बस में नहीं रहते हो। यही कहते हैं तुलसीदास जी कि अब तक तो मैं परवश दूसरे के बस में था और ये संसार हम पे हंसता था, ये निज बस है न हंसे। अब हम अपने बस में रहेंगे, जब हम इंद्रिय निग्रह करके रहेंगे, अपने
आप में स्थिर रहेंगे, हम अपने आप को ही दुर्ग बना लेंगे, तो कोई हंसेगा नहीं मुझ पे, तब कोई नहीं हंसेगा। निज बच स्वयं हंसे हो, अब मन मधुकर मेरा मन रूपी भ्रमर, मन मधुकर कर पन कर तुलसी। मैं मेरा मन रूपी मधुकर आदि भ्रमर जो है, भगवान राम रूपी कमल पुष्प का वो भगवान राम रूपी चरणों का वह कमल पुष्पों का, समझ लो कि भगवान राम रूपी चरण कमलों का सदैव उसका पान करेगा मेरा मन। और तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति पद कमल बसे, इस प्रकार से मेरा मन रघुपति अर्थात राम जी के पद अर्थात चरणों में सदैव बसे हूँ, बसेगा। अर्थात अब संपूर्ण रूप से सांसारिकता का नाश हो गया है, विनष्ट हो गया सांसारिक भेद। ये जो सांसारिक मोह माया की दुनिया है, ये इसके प्रति विरक्ति हो चली है। यहाँ पर बिल्कुल निर्वेद नामक भाव अंदर से सुसुप्ता अवस्था से जग चुका है। यहाँ पर शांत रस की अभिव्यक्ति होती है, यहाँ शांत रस होता है। यहाँ आइए देखते हैं, यह स्थायी भाव है निर्वेद। और सांसारिक, हमने पहले से सांसारिक असरता व इंद्रियों द्वारा उपहास उद्दीपन है। श्री राम चरण कमलों के रति होना अर्थात प्रेम होना अनुभाव है। धृति वितर्क मति आदि ये संचारी भाव है। इसका संक्षिप्त में हमने इसका भावार्थ इसलिए बता दिया ताकि आपको इसको जब तक इसका भावार्थ नहीं समझ आपको समझ में आएगा, तब तक आप इसका न तो ये संसार ये सब आप उद्दीपन क्या है, कौन क्या संचारी भाव क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको बताना आवश्यक समझा गया। अब आगे पढ़ेंगे आप वात्सल्य रस। इससे पहले आपने सभी रसों को पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे आप वात्सल्य रस। ये आपका अंतिम रस है जिसमें सभी रस का अध्ययन आपने किया है। तो वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है वत्सल। वत्सल क्या है? वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है। अब वात्सल मूल रूप से वात्सल्य वही जगता है, स्नेह वही होता है छोटे बच्चों के प्रति। तो जहाँ बच्चों के प्रति स्नेह प्रेम की बात की जाए माता पिता के द्वारा विशेष करके, वैसे तो श्रेष्ठ जन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन विशेष करके माता पिता के द्वारा बच्चे के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया जाए, दादाजी के द्वारा दादी जी के द्वारा स्नेह प्रदर्शित किया जाए, तो वहाँ पर वत्सल भाव जग जाता है। वो हृदयस्थ, हृदय में छुपा हुआ, वो सुसुप्त अवस्था में बैठा हुआ जागृत अवस्था में हो जाता है, उसे कहते हैं वात्सल्य रस। हमने पहले भी बोला था कि रस कहीं बाहर से नहीं आता, वो सब आपके हृदय में ही बैठा है, सुसुप्त अवस्था में है, अनुकूल परिस्थितियां पाता है तो जागृत हो जाता है, वो रस दशा को प्राप्त होता है। तो आइए पढ़ते हैं इसका। ये कवि सम्राट कहा गया है, कवि महान कवि सूरदास, सूर तुलसी उद्गन के सौदास, अब के कवि सब खद्योत समझाता कर प्रकाश, ऐसा उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। सूरदास को साहित्य नक्षत्र में सूर्य की उपमा दिया गया, तो उन्हीं के द्वारा लिखित यह सूर सागर से कुछ अंश है, कुछ पंक्तियां हैं, चंद लाइनें यहाँ पर हैं। जसोदा हरि पालने झूला में, जसोदा हरि पालने झूला में, हर रावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झूला में, मेरे लाल को आवरण दिया, काहिन आने सुना सुआवे, सुआवे सुला दे, तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को कान्हे भुलावे। कान मने कान्हा, कान्हा मने कृष्ण, कृष्ण के बहुत अनेकों नाम है, मोहन मुरारी गिरधारी सुरारी त्रिपुरारी बनवारी, बहुत सारे नाम है, इसमें कान्हा भी एक नाम है। वो बोलती है हमारी सुधा, कहती है कि क्यों नहीं है नींद, तू जल्दी से आ जाती हो, मेरे कान्हा को सुला देती, क्योंकि कान्हा तुम्हें बुला रहा है, तू जल्दी से आ जा। कबहू पलक हरि मोद लेते हैं, कबहू अदर फरकावे, सोवत जानी मौन है कह रही,
करी करी शयन बतावे, अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सोरे अमर मुनि दूरे लभे, सो नंद भामिनी पावे। जसोदा हरि पालने झुलावे। तो जसोदा, माँ जसोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं, दुलाती हैं, उन्हें हिलाती हैं, बुलाती हैं, एक स्नेह प्रदर्शित करती हैं माँ जसोदा भगवान कृष्ण के प्रति। क्योंकि भगवान कृष्ण दुनिया के लिए भगवान हो सकते हैं, वो अपने माता पिता के लिए तो अपने बच्चे ही हैं उनके, इसलिए उनकी माता ओ जसोदा, माँ जसोदा क्या है कि उनको दुलाती हैं, पालने में रख करके हिलाती डुलाती है, स्नेह प्रदर्शित करती है। तो और ये बोलती है कि क्यों नहीं तू जल्दी से आ जाती है नींद, तुम्हें क्यों नहीं आकर मेरे पुत्र को सुला देती कि तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि तुम्हें कान्हा बुला रहा है। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें मूंद लेते हैं, कभी होठों को फरकाने लगते हैं, कभी ये माँ जान जाती है कि ये सो गया तो अपने हाथ से इशारा करती है कि सो गया, लेकिन ये बहुत नाटकी है, ये कभी अपना करके उठ जाते हैं और माँ जसोदा गुनगुनाती रह जाती हैं। वो गीत जैसे बच्चों के प्रति जो स्नेह प्रदर्शित करने वाला जो गीत है, ऐसे उसको गा रही हैं। और जो सुख सूर कहा गया है, सूरदास जी कहते हैं कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सुख एक बच्चे का सुख होता है। माता पिता को पुत्र दर्शन हर्ष हो, कहा कि पुत्र दर्शन से हर्ष प्रसन्नता होती है। यदि पुत्र पुत्रियां पुत्र संतान ही न हो तो जीवन, ऐसा लोगों का मानना है कि नीरस हो जाता है। तो कहा है कि सूरदास जी ने कहा है कि जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है सुख, वो सुख नंद भामिनी, नंद की पत्नी यशोदा जी पाती है। तो सो नंद भामिनी पावे। आइए इसका जानते हैं कि ये वात्सल्य जो है इसका अस्थाई भाव है, यशोदा आश्रय है और भगवान श्री कृष्ण आलम्बन है। यशोदा द्वारा गाया गया गीत ही उनका वो स्नेह प्रदर्शन ही उनके द्वारा गाया जाने वाला गीत वो अनुभाव है। तो इस प्रकार से आपने ये पूरा का पूरा रसों का अध्ययन आपने कर लिया। आज रस का टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। अलंकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप। अलंकार से शुरू करते हैं फिर से अगला टॉपिक। ओके, थैंक यू।